Good morning, children. Today I am going to start your next topic. In the case of river system, Brahmaputra river system. Earlier we have discussed about Indus river system and Ganga river system. Now today let us start about the Brahmaputra river system. As you know, Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar lake, very close to the sources of Indus and the Satluj. I would like to show which given in the picture. Here this one is the location of Mansarovar lake, and from the same place near of the Mansarovar lake one another lake located named राक्षस ताल. ठीक है, तो मानसरोवर लेक के ही बगल में एक राक्षस ताल झील भी है जहाँ से इंडस नदी निकल करके उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए जाती है. नाउ it is slightly longer than the Indus. This means actually the length of Brahmaputra is longer, the course of Brahmaputra is longer as comparison to the Indus river. It flows eastward parallel to the Himalayas. यह नदी हिमालय के पैरेलल मतलब समानांतर, हिमालय के समानांतर बहते हुए पूरब की तरफ जाती है. ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, अब यहाँ पे फिर से देखिए एक बात आ गई. नामचा बरवा एक आपका माउंटेन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिवर यू शेप टर्न ले रही है. तो इसी जगह पर आपका नामचा बरवा माउंटेन है जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है. दिस पॉइंट आउट शो अबाउट द लोकेशन ऑफ नामचा बरवा. तो नामचा बरवा हिल्स के पास जहाँ पे हाइट उसकी दी गई है 7,757 मीटर्स. तो नियर द नामचा बरवा माउंटेन इट्स टेक अ यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया, और भारत में वहाँ से एंट्री करती है. आप मैप में देख पा रहे हैं इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज. अब यहाँ पे फिर से एक बात आई कि गॉर्ज क्या होता है. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका रिवर का फर्स्ट स्टेज होता है व्हेन रिवर हैव मोर वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, उसमें जल की बहुत जब तीव्रता होती है तो जब माउंटेन से रिवर नीचे उतरना शुरू करती है तो ड्यू टू मोर वेलोसिटी ऑफ वाटर इट्स कट द माउंटेन and create V-shape valley. When the shape of V-shape valley increase in futures by erosion process, then it's take a U-shape which is known as gorge. तो उसको हम gorge कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है. Now here it is called the दिहांग. अब यहाँ पे इस नदी को दिहांग कहा जाता है. ठीक है, मीन्स द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा विल गोइंग टू चेंज. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का नाम जो है बदलने जा रहा है जब ये भारत में प्रवेश कर रही है. इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग. मीन्स दिबांग वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा. दिहांग में दिहांग आपकी ब्रह्मपुत्रा ही है और दिहांग नदी में दिबांग नदी आकर के मिल जाती है. फिर नेक्स्ट रिवर्स, नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा द लोहित, लोहित नदी मिलती है. द कनुला, कनुला नदी आके मिलती है. एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज विच हैव वेरी स्मॉल कोर्सेस, जिनकी दूरी कम होती है वे नदियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ उसमें आके मिलती हैं टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम. और असम में जा कर के इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बातों का ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में अलग है, अरुणाचल में अलग है. ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन एज द टिशांगपो इन तिब्बत. तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? टिशांगपो, टिशांगपो इन तिब्बत. एंड जमुना इन बांग्लादेश अगेन. तो ये नेमिंग आपको याद रखना होगा कि ब्रह्मपुत्रा नोन एज टिशांगपो इन तिब्बत एंड बी साइड जमुना इन बांग्लादेश, बी साइड दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश. Again it's known as what? ब्रह्मपुत्रा इन असम. ब्रह्मपुत्रा का मीनिंग भी होता है, ब्रह्मपुत्रा का मतलब है पुत्रा ऑफ ब्रह्मा.
ठीक है ना, हम कह सकते हैं पुत्रा ऑफ ब्रह्मा। अब यहाँ फिर से मैंने एक मैप डाला है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो कोर्स ऑफ रिवर है इंडिया में वो कितना लार्ज है और कितनी सारी उसमें ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं, और फाइनली आप देख रहे हैं उसको कि वो बांग्लादेश में एंट्री कर रही है। मीन्स आप यहाँ इस मैप में देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है टोटल 7 स्टेट्स, उन स्टेट्स में किन किन स्टेट से होकर ये गुजर रही है। अब आगे हम बात करते हैं। इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। नदी में जो जल की मात्रा होती है वो थोड़ी होती है तिब्बत में, एंड लेस सिल्ट। सिल्ट का मतलब गाद होता है, कीचड़ जैसा पदार्थ। एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया, मीन्स उस एरिया में सिल्ट अमाउंट कम क्यों है? बिकॉज एरिया लाइज इन कोल्ड ड्यू टू हाई एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, as well as the dry area because there is no rainfall. Either we can say the amount of rainfall is very less. In India, it passes through a region of high rainfall. As you know, Garo, Khasi, Jaintia, these 3 hills are located in Meghalaya as well, some parts located in Assam. These regions receive high amount of rainfall. Earlier you have studied two name of the place, Cherrapunji and Monisram. Earlier, Cherrapunji received world highest amount of rainfall. Now these days, Monisram receive high amount of world highest rainfall. ठीक है। Here the river carries a large volume of water. अब यहाँ पे क्या है इंडिया में कि नदियाँ बहुत मात्रा में है ना, volume of water will increase. Why? Due to increase the amount of rainfall. This area not belong in the cold regions. This area under the monsoony area. So during the monsoon period of time going to receive high amount of rainfall and considerable amount of silt. Considerable means ध्यान देने योग्य। सिल्ट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जब नदी में जल का बहाव ज़्यादा होता है तब एरोजन ज़्यादा होता है, तब सॉइल का कटाव ज़्यादा होगा और वो सॉइल का कटाव जो है सिल्ट के अमाउंट को बढ़ा देती है। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल का हमने पिक्चर डाला है। ब्रेडेड चैनल जस्ट लाइक लुक लाइक द हेयर ऑफ द फीमेल। जैसे महिलाओं के बाल जो होते हैं गुथे होते हैं एक दूसरे में, उसी तरह से रिवर्स के जो चैनल्स होते हैं वो एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं, गुथे हुए होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम। मीन्स असम में जब ब्रह्मपुत्रा बहती है तो असम में ब्रह्मपुत्रा की पूरी लंबाई में ब्रेडेड चैनल देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होगा। ब्रेडेड चैनल मीन्स गुथा हुआ जल का भाग, आपस में रिवर एक दूसरे को क्रॉस करके, जैसे बाल महिलाओं के आपस में क्रॉस करके बांधे जाते हैं वैसे ही नदियाँ आपस में बधी हुई महसूस होती हैं, फील होता है सैटेलाइट फिगर से। एंड फॉर्म मेनी रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है आइलैंड विच डेवलप विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर्स आफ्टर फॉर्मिंग द ब्रेडेड चैनल। अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक चैनल्स है और ये अनदर चैनल्स है। तो जो बीच का ये हिस्सा है, अगर इस बीच के हिस्से में सेडिमेंटेशन हो जाए, जमाव हो जाए, तो ये एक आइलैंड फॉर्म हो जाएगा और इस आइलैंड को हम बोलेंगे रिवराइन आइलैंड, बिकॉज सच आइलैंड्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द रिवर। ध्यान देंगे, ठीक है। पिक्चर आपने देखा ये ब्रेडेड चैनल का। डू यू नो, do you remember the name of the world's largest riverine island formed by the ब्रह्मपुत्रा? दुनिया की सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है, क्या आप उसको जानते हैं? तो ऑब्वियसली द नेम ऑफ सच लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स नेम इज मजूली। याद रखना है, मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा नदी में पाया जाता है ब्रेडेड चैनल के बीच में। यहाँ पे मैंने मजूली का पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया है क्योंकि बुक्स में अवेलेबल नहीं है। रिवराइन आइलैंड्स जो है इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड मतलब यहाँ पे घर बना के लोग रहते हैं और आइलैंड के दोनों तरफ कम्प्लीटली वाटर बॉडीज़ है। किस रिवर की? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। आगे देखिए, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाट हैपन, द रिवर ओवरफ्लोज। भाई नदी में पानी है और जब बारिश होगा तो ओवरफ्लो तो होगा, जल की मात्रा बढ़ जाएगी और वो जल की मात्रा बढ़ के किधर जाएगी? इट्स बैंक्स, उसके किनारों में जाएगी। और जब नदी के किनारों में जल की मात्रा बढ़ेगी तो कॉजिंग वाइड स्प्रेड डाइवर्स्टेशन। डाइवर्स्टेशन का मतलब विनाश होगा।
है ना, ड्यू टू फ्लड्स, क्योंकि जो वाटर इंक्रीज किया रिवर में तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका फ्लड होगा। तो ये याद रखेंगे, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स causing widespread devastations due to the flood in असम एंड बांग्लादेश। असम में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, बांग्लादेश में भी प्रभाव देखने को मिलता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, दूसरी नदियों से भिन्न, द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाई ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट। दूसरी नदियों की अपेक्षा ये ज़्यादा मात्रा में सिल्ट का, गाद का, कीचड़ का जमाव करती है। कहाँ पे? ऑन इट्स बेड, अपनी नदी, अपनी तली में। काउजिंग द रिवर बेड टू राइज। अब रिवर की वैली में अगर सिल्ट का डिपोजिशन होगा तो वो एक लेयर फॉर्म करेगी और रिवर की वैली की हाइट को बढ़ा देगी। और जब रिवर की वैली की हाइट बढ़ जाएगी तो अगर उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा तो फ्लड बहुत जल्दी आ जाएगा। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। तो जो नदी का चैनल है, बहाव है, वो शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि सीडमेंट जैसे ही बढ़ेगा, आप इसको हम आपको दूसरे तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज this one is one river and between the river valley, due to collection of silts, height will be increased. When the height will increase, then what happened? Amount of water then when reach up to these heights then bifurcates, divide, है ना। इस हाइट के कारण डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिवर मेन वाटर का चैनल्स 2 हो गया, तो इसी को हम कहते हैं द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक and I think there is no any problems if you are ready to take seriously your online class. Thank you.